दोस्तों हर तरफ ईवी व्हीकल्स की बातें हो रही हैं, लोग एडॉप्शन की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम हाइब्रिड कार्स को यूज करें या इलेक्ट्रिक कार्स को यूज करें। अगर इलेक्ट्रिक कार्स को यूज करना है तो चार्जिंग स्टेशन एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा इशू है जिसको सॉल्व होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी कड़ी में बहुत सारी कंपनीज हैं जो ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस देते हैं, जिसमें टाटा पावर भी है और बहुत सारी कंपनीज हैं। ऐसी एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले इस वीडियो में, जो काफी बड़े प्रोजेक्ट के साथ में सामने आ रही है। हालांकि कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से लॉस में है, बट क्या एक टर्न अराउंड हो सकता है? इस वीडियो के अंत तक आते आते शायद अपना डिसीजन आप ले पाएंगे। किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, प्योरली एनालिसिस है, लर्निंग और एजुकेशन के लिए। पर सबसे पहले हमें समझना है कि ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन, उस कंपनी को डिस्कस करने से पहले पर यह समझ लें, क्या ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन वाकई कोई थ्रेट है या हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में जब है, इंडिया में कोई भी चीज अडॉप्ट की जा सकती है। सबसे बड़ी न्यूज सामने आ रही है, गेम चेंजिंग कोलैबोरेशन एम्स टू सिंप्लीफाई ईवी चार्जिंग अक्रॉस इंडिया। जिस कंपनी के बारे में बात हो रही है वो है एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड। बहुत सारे लोग होंगे दीवाने, पकड़ेंगे स्टॉक को, कल जाए खरीद लेंगे। भैया बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, प्योर एनालिसिस है। थांबो, अपने आप को रोको, है ना। ये कंपनी ने एक जबरदस्त अनाउंसमेंट किया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद लॉनाज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड टू क्रिएट अ यूनिफाइड एंड एक्सेसिबल ईवी चार्जिंग नेटवर्क इन इंडिया। This collaboration aims to integrate Exicom's extensive charging solutions with Lonage's software platform, simplifying charger discoverability and enhancing operational efficiency for charge point operators. The partnership is expected to facilitate seamless charging access for EV users across networks, addressing the challenges of charger accessibility and management. Exicom, with an installed base of 1.75 lakh chargers, is a leading EV charger manufacturer in India. लीडिंग है, ध्यान रखिए, 1994 की कंपनी है, पुरानी है इस धंधे के अंदर में। बट कहानी ये है, समझते हैं सबसे पहले, क्या ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन किसी भी तरह की इंपॉर्टेंस रखता है या नहीं रखता है? इस वीडियो को शूट करने के लिए एआई को यूज कर रहे हैं। हमेशा एआई यूज करता हूँ, एआई को यूज करना सिखाता हूँ, हर चीज आपको बताता हूँ। बट मुझे डर ये है कि ये वीडियो फिर से डिलीट ना हो जाए, मुझे डर है कि चैनल डिलीट ना हो जाए। इसलिए आपके मेरे इस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए 1 अप्रैल को हमारी ऐप लॉन्च होने वाली है, बाजार ज्ञान, जिसमें बाजार का पूरा ज्ञान दिया जाएगा। कोर्सेज भी होंगे, लर्निंग भी होगी, फ्री कंटेंट भी होगा, पेड कंटेंट भी होगा, जो आपको पसंद आए वो लीजिएगा। बट यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस डेली वहां पोस्ट किया करेंगे, क्योंकि यहाँ तो भैया वीडियोस डिलीट हो जाती है। विश्वास नहीं होता तो जाके देखिए, 350 वीडियो यहाँ डिलीट हो गई, 150 वीडियो यहाँ डिलीट हो गई। कब चैनल के ऊपर में भैया सेबी बोलेगी ये चैनल ही डेंजरस एंड हार्मफुल है, तो क्या ही कर सकते हैं। जितनी भी अपील की सब रिजेक्ट कर दी गई हैं। मैंने ये तक सवाल किया कि इसमें डेंजरस और हार्मफुल क्या है और किस पॉइंट पे है। उनकी टीम ने मुझसे मेलबाजी की, मेलबाजी में साफ साफ कहा गया कि हम आपको ये नहीं बता सकते। जब आप बता ही नहीं सकते, वीडियोस को डिलीट करने में लगे हुए, सवाल ये है कुछ तो गड़बड़ है दया। उस गड़बड़ को फाइंड करना हमारे बस की नहीं है, बट हम अपने अंदाज को बदल सकते हैं, वीडियो के स्टाइल को बदल सकते हैं। आपके कंटेंट को आप तक पहुंचाने के लिए ऐप को लेके आ रहा हूं। iOS और एंड्रॉइड दोनों पे वर्जन अवेलेबल होगा, दोनों पे ही आपको वो लाइव ऐप मिलने वाली है। सिर्फ 1 अप्रैल तक की वेट कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक्जिकॉम के चार्ट को देखेंगे, सब चीजें देखेंगे, बट यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं ये ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का भविष्य है भी या नहीं है। 2024 तक भारत में जो पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस है, वो उनकी जो संख्या है वो बढ़ के 16,347 हो गई थी, जो फरवरी 2022 में सिर्फ 1800 थी। 1800 से 16,000 हुई मार्च 2024 में। नवंबर 2024 तक आते आते 25,000 हो गई। लेटेस्ट आंकड़े भी नहीं है, बट यहाँ पे इनकी संख्या कम से कम 30-35 हजार के आसपास तक पहुंच चुकी है, पूरे इंडिया की बात करें, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी शामिल हैं। भविष्य की आवश्यकता की बात करें तो 2030 तक, 2025 में हम एंटर कर चुके हैं, लगभग 50 मिलियन ईवी होने का अनुमान है। 50 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पे दिखाई देंगे, जिसके लिए 1.32 मिलियन चार्जिंग स्टेशंस की रिक्वायरमेंट होने वाली है। इसका मतलब वाइड स्कोप है, एनॉर्मस स्कोप है, जबरदस्त है। सरकारी और प्राइवेट इसमें सहयोग मिल रहा है। देखिए, टाटा पावर और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मिलकर 500 से अधिक फास्ट और अल्ट्रा फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशंस इन्होंने समझौता किया। इसके लिए मारुति सुजुकी ने 100 शहरों में फास्ट चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने और बैटरी रेंटल की सेवाएं शुरू करने की कोशिश की है। सरकारी प्रोत्साहन की बात करें तो सरकार ने सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग स्टेशंस के विकास के लिए 230 मिलियन, लगभग 20 अरब रुपए का प्रोत्साहन की घोषणा की। ये है बेसिकली इंसेंटिवाइज करना इस को, ताकि
हम आगे की तरफ जा सके। तो बेसिकली कहानी क्या है, ये सारा का सारा जो कोलैबोरेशन है, इसका इंपॉर्टेंस है, कोलैबोरेशन का इंपॉर्टेंस है चार्जिंग इंफ्रा का एक्सपेंशन करना, दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन करना, और तीसरा है यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें ऐसे चार्जिंग सेशंस देना, ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स देना, ऐसे चार्जिंग सॉल्यूशंस देना जिसकी वजह से हम और आप अपने घर में एक ईवी व्हीकल जरूर लेके आ सके, ताकि हम जीरो कार्बन एमिशन की तरफ जाएं, अपनी मदर नेचर के लिए, पृथ्वी के लिए कुछ अच्छा कर सके, है ना। तो यहाँ पे एक्सिकॉम सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, तो एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। कंपनी क्या है, कंपनी 1780 करोड़ की है, जरा सी कंपनी है, 20% के आसपास का आरओसी है, 13% के आसपास के आरओई है, बट कंपनी का पी नदारद है क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी लगातार लॉस में है। यहाँ पे कंपनी के पास में जो कैश है वो 386 करोड़ के आसपास में, डेट है 620 करोड़ के आसपास में। ओवरऑल कंपनी के पास में रिजर्व्स हैं, यानी रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास में 600 करोड़ के रिजर्व्स हैं, तो कहीं ना कहीं डेट मैनेज समझ सकते हैं। पीएनएल की अगर बात करते हैं तो ईयर वाइज 2021 में इनका जो प्रॉफिट था 3 करोड़ था, 2022 में 5 करोड़ हुआ, 23 में 8 करोड़ हुआ, 2024 में 64 करोड़ हुआ, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सिर्फ 20 करोड़ का माइनस है। कंपनी जब एक्सपेंशन करती है, खर्चा कर रही होती है, कभी कभी प्रॉफिट नहीं आते, ध्यान रखिएगा। तो लॉस में आ जाना इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंडली कंपनी लॉस में चलेगी, धंधा खराब हो गया। कंपनी बड़े बड़े टाइप्स कर रही है, कंपनी बड़े बड़े मर्जर्स कर रही है, एक्विजिशंस कर रही है, कंपनी हाथ बटा रही है एक दूसरे के साथ में, ये करने के लिए कि हिंदुस्तान को ईवी सॉल्यूशंस अफोर्डेबल रेट पे और सही तरीके से मिल सके। तो ऐसे में इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्वार्टर्स की बात करें तो देखिए 2 क्वार्टर से, हालांकि हर क्वार्टर में 25-22 करोड़, 35 करोड़, 24 करोड़, 20-22 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट रहता है। सितंबर एंडिंग क्वार्टर में 16 करोड़ का नुकसान हुआ। क्यों हुआ आप देखिए, यहाँ पे सेल्स डाउन हुई है 153 करोड़ की, उसके बाद दिसंबर में सेल्स थोड़ी सी पिकअप हुई है, बट दिसंबर में एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये लॉस में आ रहा है। तो कंपनी एक्सपेंशन तो कर रही है, इसका मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक्सपेंसेस क्या क्या कर रही है आप देख सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो मटेरियल कॉस्ट 66% से 70% हुई, ये कॉस्ट बढ़ी है। एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें तो एम्प्लॉय कॉस्ट जहां 5 से 6%, 7% थी, एम्प्लॉय कॉस्ट सितंबर 24 में 21% से बढ़ी है, दिसंबर में 26% से बढ़ी है। मतलब खर्चे कर रही है कंपनी, एक्सपेंशन कर रही है। तो जो लेमैन है ना, जो रिटेल है, जिसको नहीं पता बैलेंस शीट्स को या पी&एल को कैसे रीड करना है, समझिए इस चीज को, इससे ज्यादा बेटर क्या मिलने वाला है। और यही अंदाज आपको उस ऐप में मिलने वाला है जहां पे स्पेशल स्टॉक्स के बारे में स्पेशल वीडियोस आया करेंगी, बढ़िया डिटेल एनालिसिस के साथ में, आपको बहुत मजा आने वाला है ना। तो यहाँ पे 17 करोड़ और 50 करोड़ के आसपास की जो लॉसेस दिखाई दे रही है वो हो रहा है एक्सपेंशन की वजह से, खर्चे की वजह से। कंपनी खर्चा कर रही है, और जो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है इसका ये है कि उसको ये पता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। देश में अगर ईवी का एडॉप्शन होना है तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के हो नहीं सकता। अगर मान लीजिए मेरी गाड़ी 400 किलोमीटर की रेंज देती है, अगर मेरी एक ईवी 400 किलोमीटर तक जा सकती है, और मान लीजिए 400 किलोमीटर के बीच में अगर मुझे हर 100 किलोमीटर के बाद में या 150 किलोमीटर के बाद में एक ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस मिल जाए, तो शायद मैं पूरा इंडिया उस ईवी कार से ट्रैवल कर सकता हूं। बट अगर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस नहीं है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरी ईवी कार को दिल्ली से मुंबई लेके जाना, या दिल्ली से चेन्नई लेके जाना, या दिल्ली से गुजरात लेके जाना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर मुझे चार्जिंग सॉल्यूशंस ही नहीं मिलेंगे तो शायद मैं ईवी एडॉप्शन की बातें नहीं करने वाला हूं। तो यहाँ पे ईवी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। 50 मिलियन से ज्यादा ईवी व्हीकल्स आपको दिखने वाले हैं 2030 तक। इसके लिए 1.32 मिलियन चार्जिंग सॉल्यूशंस होना जरूरी है, और अभी है सिर्फ 35,000। आप सोच के देखिए 1.32 मिलियन तक जाने के लिए 35,000 से कितने ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस की फास्ट स्पीड से आने की कोशिश करने वाले हैं। ये इंडस्ट्री बहुत भयंकर तेजी से ग्रो करने वाली है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि मदर नेचर को बचाना है तो ईवी की तरफ हमें जाना ही होगा। ये वीडियो कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा लगा, अंदाज कैसा लगा, जरूर बताइएगा। कोई चेंजेस चाहिए हो तो भी बताइएगा। मुझे पता है आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत मिस किया, इस अंदाज को बहुत मिस किया, तबीयत ठीक नहीं थी। आपके साथ अब मैं रेगुलर रहने वाला हूँ, तो अपने फीडबैक जरूर देते रहेगा। और ऐप का वेट कीजिए, 1 अप्रैल को बाजार ज्ञान की ऐप लॉन्च हो रही है, जहां पे पूरा डिटेल्ड बाजार का ज्ञान आपको सरल भाषा में मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ख्याल रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। जय हिंद।